दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। ख्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, करीब 12 या 15 साल पहले की बात है। मैं आसाम में कार्यरत था। आसाम में एक छोटा सा गांव है, हमारा पैरिश वहाँ स्थित था। एक दिन सुबह सुबह मुझे एक फ़ोन कॉल आया और गांव वासियों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि फादर जी, हमारे गांव में एक व्यक्ति गंभीरता से बीमार है, मरने वाला है, 2 दिन से बेहोश है, बिस्तर पर पड़ा है। उसे न तो कोई दवाई मिली है और न ही उसने कुछ भोजन खाया है। फादर जी, जल्द से आकर उसके ऊपर प्रार्थना कीजिए। मैंने अंत मलम की बोतल लेकर और अपने साथ में परम प्रसाद लेकर तुरंत मैं रवाना हो गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। न तो वो कुछ बोलता था, न आंखें खोलता था और न ही उसका शरीर हिलता था। वो मात्र सांसें ले रहा था। मेरे मित्रों, उस वक्त मैंने परम प्रसाद के एक छोटे से टुकड़े को पानी में घोलकर उसे पिलाने की कोशिश की और मैं वहाँ प्रार्थना करके उसे उसके माथे पर मलहम लगाकर तुरंत वहाँ से रवाना हो गया, ये सोच के कि अगले दिन उसकी दफन विधि में मुझे आना पड़ेगा। यही सोच के मैं वहाँ से निकल गया। और दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे दूसरा फ़ोन कॉल आया और लोग कहने लगे, फादर जी, आपने जिस व्यक्ति को परम प्रसाद दिया और जिस पर मलहम लगाया था, वह व्यक्ति सुबह सुबह उठकर गांव में, सारे गांव में चक्कर मार रहा है फादर जी। मेरे दोस्तों, बड़ा आश्चर्यचकित होकर मैं उस गांव में गया और जैसे ही मैं उसके घर के नज़दीक पहुंचा, मैंने देखा गांववासी वहां जमा हुए हैं। सारा गांव वहां पर खड़ा था। हिंदू, मुस्लिम, हर धर्म के लोग वहां खड़े थे। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सब लोग मुझे यही प्रश्न पूछते थे, फादर जी, आपने इसे कौन सी दवा दी है? फादर जी, यह व्यक्ति 2 दिन से बेहोश था, मर रहा था और आपने इसे कौन सी दवा दी है? मैंने कहा, मैंने कोई दवा नहीं दी। मैंने कहा, मैंने परम प्रसाद दिया है, जो हमारा प्रभु यीशु का जीवित शरीर और लहू है। मेरे मित्रों, जी हाँ, पवित्र यूखरिस्त एक वो संस्कार है जिसके द्वारा प्रभु यीशु सचमुच जीवित है, हमारे बीच में उपस्थित है, उसके सानिध्य वहाँ पर है। आज हम उसी पवित्र यूखरिस्त का पर्व मनाते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु ने इस संस्कार को स्थापित किया। इस संसार में शांति क्यों नहीं है? इस संसार में शांति क्यों नहीं है? शांति इसीलिए नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि एक देश दूसरे देश के सामने झुकना नहीं चाहता। किसी की भी गलती क्यों न हो, वो झुकना नहीं चाहते, खुद को बड़ा और महान समझते हैं। परिवार में शांति क्यों नहीं है? परिवार में शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि बच्चे माता पिता के सामने झुकना नहीं चाहते। आजकल की शादियां क्यों टूट रही है? क्यों लोग तलाक लेकर अपनी शादियों को तोड़ देते हैं मेरे मित्रों? क्यों? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। आज के पर्व का सारांश यही है, हम प्रेम और विनम्रता से दूसरों के सामने झुकना सीखें। जी हाँ, आज का सारांश, आज के पाठ का सारांश यही है कि हम प्रेम और विनम्रता से दूसरों के सामने झुकना सीखें। देखिए, जब प्रेम और विनम्रता एक हो जाते हैं तो वो एक सुंदर सा स्वरूप लेते हैं और वो है निस्वार्थ भाव की सेवा भाव, निस्वार्थता की सेवा भाव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज के पर्व के द्वारा हमें यही सिखा रहे हैं। टोनी बेल्लो एक इटली के बिशप थे। कहा जाता है कि 1993 की बात है, जब उन्हें कैंसर से वो पीड़ित थे और अपनी मृत्यु शैया पर थे, तो उन्होंने अपने पुरोहितों से क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने अपने पुरोहितों से कहा कि स्टोल और तौलिए से तुम्हें बंधे रहना बेहद ज़रूरी है। स्टोल और तौलिए से तुम्हें बंधे रहना बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं स्टोल क्या है? ये स्टोल है, हर पुरोहित यह स्टोल पहनता है। बपतिस्मा के दौरान, किसी की दफन विधि में, शादी विवाह के अवसर पर यह स्टोल पहना जाता है। और ये किसका प्रतीक है?
मेरे मित्रों, यह हमारे पुरोहिताई का प्रतीक है। जब भी इस स्टोल को पहनकर मैं बपतिस्मा देता हूँ, मैं बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु में संयुक्त हो जाता हूँ, मानो प्रभु यीशु स्वयं बपतिस्मा दे रहे हैं। जब भी मैं इस स्टोल को पहनकर मिसा बलिदान में भाग लेता हूँ, तो मैं प्रभु यीशु में संयुक्त हो जाता हूँ मिसा बलिदान के द्वारा, मानो प्रभु यीशु स्वयं मिसा बलिदान चढ़ा रहे हो। और देखिए ना, इसकी एक दूसरी सुंदर बात है, इस स्टोल को पहनने के लिए मुझे अपना सिर झुकाना पड़ेगा ही। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और यह है पुरोहिताई। प्रभु यीशु ने आज के इस पर्व के दौरान पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। मेरे हाथ में तौलिया है, जैसे कि उस बिशप ने कहा ना, स्टोल और तौलिए से तुम्हें बंधे रहना बेहद ज़रूरी है। ये मेरे हाथ में तौलिया है। आज के इस विधि के दौरान आप पुरोहितों को देखिए, पुरोहित किस प्रकार चेलों के, शिष्यों के पैर धोते हैं। पैर धोने के लिए पुरोहित को घुटनों के बल आना ही पड़ेगा, घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इतना ही नहीं, पैर धोने के लिए एक पुरोहित को अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, पैर धोने के लिए एक पुरोहित को अपना सिर उस समय तक झुकाना पड़ेगा जब तक उस शिष्य के पैर धुल नहीं जाते और इस तौलिए से उसे सुखाया नहीं जाता। मेरे मित्रों, बस यही बात है। यदि आप प्रभु यीशु की शांति चाहते हैं हमारे कलीसिया में, हमारे संसार में, हमारे इस दुनिया में और हमारे परिवारों में, हमें एक दूसरे के सामने झुकना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, झुकने के लिए हमें प्रेम की आवश्यकता है, झुकने के लिए हमें विनम्रता की आवश्यकता है। लेकिन जब हम प्रेम और विनम्रता से झुकते हैं तो जो भी कार्य करते हैं वो निस्वार्थ भावना की बन जाती है। आज जो पाठ हम सीख रहे हैं वो है पुरोहिताई जीवन की स्थापना आज प्रभु यीशु ने की, और दो है यूखरिस्त संस्कार की स्थापना, जिसके द्वारा प्रभु यीशु आज भी जीवित हैं और आज भी कार्यरत हैं हमारे बीच में। और साथ ही साथ सेवा भाव के निस्वार्थ भावना, जिसके द्वारा सारे संसार में ख्रिस्तीय भाई बहन, कैथोलिक भाई बहन उस स्थान में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रकाश भी नहीं पड़ता, सूरज की किरणें भी नहीं जाती। उस स्थान में जाकर हम ख्रिस्तीय भाई बहन स्कूल खोलते हैं, उस स्थान में जाकर हम डिस्पेंसरी खोलते हैं, उस स्थान में जाकर हम अस्पताल खोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के सामने और हमारे भाई बहनों के सामने झुकना चाहते हैं। यही सीख प्रभु यीशु हमें देना चाहते हैं। सबों को जय यीशु।